हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 55 से। इससे पहले जो है वो हम प्रश्न नंबर 54 तक जो है वो प्रश्नोत्तरी सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो प्रश्नोत्तरी सीरीज़ है ये स्पेशल आपके एलटी के एग्ज़ाम के लिए है जो अभी जून में होना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज है प्रश्न नंबर 55। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे प्रश्न आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 55 है कि नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत पंक्ति किसकी लिखी हुई है? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत की या महादेवी वर्मा की? तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ये सुमित्रा आपके जो है ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़े से इनके जन्म की बात भी कर लेते हैं। 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। निराला 1899 ईस्वी में, महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी में और पंत जो है इनका 1900 में जन्म हुआ है। जन्म याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट कवि हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है कि लहरें व्योम चूमती उठती चपलाए असंख्य नाचती जो है, एक मिनट पेन ले लूँ साथ में ही, है ना। किस नाचती पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी कामायनी से ली गई है। आपका ऑप्शन कामायनी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आंसू झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इनका प्रकाशन वर्ष भी आप याद रखिएगा क्योंकि इसका क्रम जो है वो आपको आता है लगाने के लिए। झरना 1933 में, लहर 1918 में, आंसू 1925 में और आपकी कामायनी जो है ये 1935 ईस्वी जो है इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर प्रश्न जो था उसके हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल पलावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है। जल पलावन की कथा को आधार बनाकर आपका कामायनी लिखा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी नेट के एग्जाम में भी हाल फिलहाल में अभी जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था आपका दिसंबर में, उसमें प्रश्न था कि ये है आपके जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखने के लिए कौन कौन से आधार ग्रंथों का सहारा लिया है, ठीक है। तो वो भी आया था। आपके छंदोगे उपनिषद थे आपके छंद, है ना। फिर आपका ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, है ना, ये आपके आए हुए थे। तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 है परिवर्तन नामक कविता सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले जब आता है ना तो वो वैसे भी प्रश्न जो है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये पल्लव में संकलित है, ठीक है। परिवर्तन नामक कविता ये सबसे पहले किस में संकलित है? तो ये आपके पल्लव में संकलित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है, ठीक है। तो विधवा को ये निराला ने कहा है। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जन्म याद रखिएगा। पंत 1900 में, प्रसाद 1890 में, निराला 1899 में और नागार्जुन आपके 1911 ईस्वी में। आगे नागार्जुन आपके सेम ही है इन दोनों का जन्म। प्रश्न नंबर 60 है कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहलाता है? संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि ये आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न नंबर 61 है किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है, ठीक है ना। ये छायावादी गलत ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिएगा। शुक्ल ने किस छायावादी कवि को सबसे ज्यादा महत्व दिया है? तो आपका ऑप्शन जो है डी ये बिल्कुल सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत को। और रहस्यवादी किसे कहा है? तो ये महादेवी वर्मा को। और महत्व किसको दिया है? तो पंत को। और अगर रहस्य की बात आएगी तो महादेवी वर्मा को। प्रश्न नंबर 62 है महंगा रहा शीर्षक किस कविता जो है ये किसकी है? तो ये आपका ऑप्शन बी निराला की है। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन बी निराला। मुक्तिबोध का जन्म हमने जो है वो नहीं डिस्कस किया है, पिछली वीडियो में किया, अभी वाली मैंने 1917 में, ठीक है। इसके अलावा निराला 1899 में, जयशंकर प्रसाद 1890 में, पंत 1900 में, ठीक है इनके। और 1917 में आपके मुक्तिबोध का जन्म
हुआ है। आगे चलते हैं, छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, ये कथन किसका आता है? ये सर्वात्मवाद जब शब्द आ जाता है ना आपका, तो ये महादेवी वर्मा का कथन हो जाता है। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 है, छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? ठीक है, तो लघुत्रयी की अगर बात करें हम यहाँ पर, वैसे भी ये प्रश्न जो है ना, बृहदत्रयी हो गया आपका, लघुत्रयी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। प्रसाद जो है ये लघुत्रयी में नहीं आते हैं। महादेवी वर्मा होगी, राम कुमार वर्मा हो गए और माखनलाल चतुर्वेदी को। अब आपके मन में एक प्रश्न यहाँ पर ये भी होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी क्यों? वर्मा वर्मा वाले भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, आपने मोस्टली टाइम इन्हीं को ही पढ़ा होगा। पर मैं अब आपको बता दूं कि माखनलाल चतुर्वेदी जो है ये भी लघुत्रयी में ही आते हैं। ठीक है, एक बुक मेरे पास और है, उससे जो है वो मैंने 2 किताबों से इसको क्लेरिफाई किया है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये आपका सही है। ठीक है, और छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? तो नहीं वाला हमारा जो प्रसाद है आपके, ये नहीं आते हैं। ये छायावाद की बृहदत्रयी में आते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं? ये आपके जो हैं वो आपके बृहदत्रयी में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? तो छोकरावाद की संज्ञा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। ठीक है ना, ऐसे वाले प्रश्न कई बार मिलते नहीं है, कुछ एक बुक्स में आपको मिल जाते हैं। भगवान दीन ने जो है ये छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? तो ये कहा है आपके नंदुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, नंदुलारे वाजपेयी का जन्म भी याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में जो है नंदुलारे वाजपेयी का जन्म हुआ है। रामविलास शर्मा का जन्म भी याद रखिएगा, 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ है। पंत का 1900 में। रमेश कुंतल मेघ का जन्म मुझे नहीं पता है, तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको पता है आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा, है ना। नंदुलारे वाजपेयी इसका ऑप्शन, छायावाद को, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने। आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 है कि ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है? पहले तो पंक्ति किसकी है ना, जिसकी पंक्ति है फिर वही जो है इसको पलायनवादी भी घोषित करेगा। तो ये प्रसाद की है और इन्हीं को जो है वो पलायनवादी घोषित किया है। ठीक है, हम पहले भी इनका जन्म मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं आ जाते हैं। 1890 में, 1900 में, 1899 में और राम कुमार वर्मा 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, याद रखिएगा आप। ठीक है, ले चल मेरे नाविक बुलावा देकर धीरे धीरे, तो ये पंक्ति जो है ये आपकी जो है वो प्रसाद की है और पलायनवादी कवि भी जो है वो प्रसाद को ही घोषित किया गया है। 68 है, कमाइनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग जो है वो आपका आता है? ठीक है ना। मैं इनके ट्रिक भी आपको बताऊं, मैंने ट्रिक के साथ ही ये सारे ही किए हैं। ये दर्शन है, ठीक है, दर्शन जो है ये कौन सा है? दर्शन 13 है, संघर्ष ये 11वां है ना, ये चिंता पहला है और आनंद अंतिम आता है और ईड़ा जो है ये 9वां है। ठीक है, तो ये है कमाइनी में कुल 15 सर्ग आते हैं। 15 सर्गों को बिल्कुल याद करिएगा आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपको लगता है। ठीक है, हमने तो मतलब मैंने जो क्लास में भी करवाए मैंने ट्रिक के साथ ही याद करवाए हैं, तो मैं इनको वैसे ही याद करती हूँ। संघर्ष 11वां कैसे याद करना है कि एक एक इंसान संघर्ष कर रहा है। दर्शन मैंने 13 दर्शन कर लिए तो दर्शन 13वां हो गया। चिंता तो हर एक इंसान को होती है, ईड़ा 9 है और आनंद जो है ये आपका 15वां सर्ग आता है। चिंता से शुरू होता है, आनंद पे खत्म होता है। बाकी और भी सर्ग हैं, जैसे निर्वेद आता है आपका, वेद 12 आता है। ठीक है ना। तो ये ट्रिक है, अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट करके जरूर लिखना, तो मैं आपको बिल्कुल जो है वो आपको दे दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 है, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला था? तो ये आपका 1938 ईस्वी में। ठीक है, ये निकला था आपका 1938 ईस्वी में। आगे चलते हैं, महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? महाराज शिवाजी का पत्र ये किस कवि की रचना है? तो ये आपकी निराला की है, महाराज शिवाजी का पत्र। देखना प्रसाद पे मत चले जाना, इस तरह से इनकी भी एक आती है पर वो अलग है थोड़ी। ये महाराज शिवाजी का पत्र ये निराला की रचना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे चलते हैं, छायावाद को शक्ति काव्य के, अब शक्ति काव्य कहा था राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 है, हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है? तो ये छायावादी कविता जो है वो आपकी झरना,
यानी कि प्रथम प्रभात को माना जाता है। वो झरना और प्रथम प्रभात क्यों दिया होगा? क्योंकि ये झरना जो है ना, ठीक है, ये अभी हम पीछे पढ़ के भी आए थे, है ना, कि प्रथम प्रयोगशाला जो है वो झरना को ही माना जाता है। ठीक है, तो झरना में जो है ना ये बहुत सी कविताएं जो हैं वो संकलित हैं, उन्हीं में आपकी प्रथम प्रभात जो है वो भी संकलित है। अब छायावाद की पहली कविता क्यों? क्योंकि झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 और छायावाद का समय भी 1918। ठीक है, इसी आधार पर, है ना। तो आप याद रखिएगा, जूही की कली जो है ये नहीं है, क्योंकि ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है जूही की कली 1916 ईस्वी है। पर यहाँ पर पूछा है छायावादी कविता पहली कौन सी मानी जाती है, तो आपकी प्रथम प्रभात यानी कि झरना को माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सरोज स्मृति 1935, ये किसकी रचना है? तो ये निराला की रचना है। ये हिंदी का प्रथम शोक गीत है जो कि इन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु पर लिखा था। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है। निराला की एकमात्र पुत्री थी सरोज, जो इसका 18 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, इसीलिए इन्होंने गीता के 18 अध्याय कहकर भी इसको संबोधित किया है ना। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 है, महादेवी वर्मा के काव्य ग्रंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है? तो ये आपकी लिखी है हरिऔध ने। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ये भी याद रख लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं, 75 है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये आपके पंत हैं, आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 76 है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो आपके ऑप्शन डी महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एक आता है प्रश्न आपका और कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो वो अंडाल को कहा जाता है। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 है कि जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगा के किसने वापिस कर दिया था? तो ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली पर जो था वो अश्लीलता का आरोप लगाकर इनकी इस रचना को जो था वो वापिस कर दिया था। ठीक है, तो ये थे आज हमारे 77 तक जो है वो क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।